लंबी कतार में खड़े हो गए और पिक्चर में फ्रेडरिक सोलियो ने दिखाया है जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हैं तो श्रद्धांजलि देते हुए गुजरते हैं। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसी थी? ए फीमेल फिगर कैरीज ए टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड। एक महिला की तस्वीर बनाई गई जो अपने हाथ में एक टॉर्च ली हुई है। एनलाइटनमेंट आत्मज्ञान का टॉर्च ली हुई है जो दुनिया को राह दिखा रही है। आत्मज्ञान का टॉर्च ली हुई है इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर हैंड। और दूसरे हाथ में उसका क्या है? मनुष्यों के अधिकार का क्या क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल व्हाट आर द इंडिविजुअल राइट्स, जिसको आप अभी वर्तमान समय के संविधान में फंडामेंटल राइट्स जानते हैं, मौलिक अधिकार जानते हैं, जो आपकी डिग्निटी को बढ़ाता है, जो आपकी इंपॉर्टेंस को बताता है। अगर आप जीते हैं तो आपका जीना कैसे सार्थक होता है? जब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आपके जीने का कोई मतलब नहीं होता है। और जब हमारा जन्म होता है उसी समय से वननेस अधिकार की बात होती है, सिंपल, और हमें ये जोड़ता है। अधिकार क्या होता है? अगर आपको अधिकार मिला हुआ है आपके देश में तभी आप देश से जुड़ेंगे, और जब आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमें आगे ना। सपोज सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी किताब, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, मेरी कलम, ये क्या होता है? ये बिलोंगिंगनेस डिनोट करता है। उसी तरह से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास हमें देश से जोड़ता है। तो ये क्या होता है? अधिकार होता है, ये अधिकार होता है। तो एक हाथ में फीमेल फिगर यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ली हुई है, और दूसरा में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर है। मनुष्यों के अधिकार का जो चार्टर है वो दूसरे हाथ में ली हुई है। ये फर्स्ट सीरीज में था। दूसरा क्या है? ऑन द अर्थ लाइज द सैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अर्थ में बिखरे पड़े हुए अवशेष, उन प्रतीकों के जमीन पे उस मूर्ति के आगे बिखरे पड़े हुए हैं वैसे अवशेष जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस में होते थे। अब कहिए कि मैम एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? यानी निरंकुश शासकों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए, वो फर्श पे आ गए। एक ऐसा देश हो जिसको निरंकुश शासकों ने बनाया है, वो सब धाराशायी हो जाए और प्रजा का शासन। अब एक सवाल होता है कि मैम ये एब्सोल्यूटिस्ट निरंकुश, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट? इट मीन्स when rulers have no restrictions, no limitations in their power. It means without restraints in the power is called absolutist. Absolutist शासक वो शासक होता है जो जिसने कह दिया वही नियम कानून है। अगर किसी को उसने फांसी की सजा दे दी तो कोई पूछ नहीं सकता है कि किस गुनाह के लिए फांसी दी गई, इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसने कर दिया उसके पावर पे कोई प्रतिबंध नहीं हो तो एब्सोल्यूटिस्ट। तो दूसरे जो बात बताई गई है उसके फ्रेडरिक सोलियो की पिक्चर में वो बताई गई है कि सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट ने जो सिंबल स्थापित किए थे वो बिखर करके फर्श पे आ गए। थर्ड में क्या है? इन सोलियोस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर
यूटोपियन विजन क्या होता है? An imaginary vision in reality that does not exist. यूटोपियन क्या होता है? एक काल्पनिक विचार होता है जो वास्तव में होते नहीं। जैसा कि रामायण में आपने पढ़ा है, दैहिक दैविक भौतिकता का रामराज काहू नहीं गया। ये इसका मतलब ये होता है कि जब राम राज्य था तो कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में दैहिक यानी शारीरिक किसी को पीड़ा नहीं होती थी, दैविक कोई प्रकोप नहीं होता था। कि ये दैविक प्रकोप क्या है? सपोज अब एक खास प्रकार की कोई बीमारी हो जाए, कोई अकाल पड़ जाए, वर्षा नहीं हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए। यद्यपि ये सब मनुष्य क्या जो है प्रकृति का दुरुपयोग करने से होता है, लेकिन इसको फिर भी नेचुरल क्लैमिटी कहते हैं। तो ये यूटोपियन विजन, तो सोरियोस का ये दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में जो होता नहीं है तो वो क्या होता है? ये कैसा ख्वाब होता है। तो सोरियोस का यूटोपियन ऐसा था कि लोग जो हैं ऐसी दुनिया में रहे जिनका एक डिस्टिंक्ट विशिष्ट राष्ट्र हो और वो विशिष्ट राष्ट्र के लोग जाने जाए अपने फ्लैग्स के द्वारा, अपने कॉस्ट्यूम्स के द्वारा। कोई कपड़ा देखे, आपको पहना हुआ देख ले, तो जैसे मैं साड़ी में हूँ, हमें देखते ही लोग कहते हैं ये भारतीय है, ये मेरा डिस्टिंक्ट कॉस्ट्यूम। जब मेरे ट्राइकलर, हम लोगों का ट्राइकलर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो उसने ऐसे देश की कल्पना की थी जहां एक डिस्टिंक्ट कॉस्ट्यूम हो और डिस्टिंक्ट फ्लैग हो, डिस्टिंक्ट कल्चर हो। ये सोरियोस का ड्रीम था। अगला है लीडिंग द प्रोसेशंस आर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। और उस प्रोसेशन में, जुलूस में, जिसको मैंने बताया कि ए लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बाय ऑफरिंग होमेज टुवर्ड्स इट। तो ये सब प्रोसेशन में कौन कौन शामिल थे? यूएसए के लोग थे, स्विट्जरलैंड के लोग थे और फ्रांस के लोग थे, जर्मनी के लोग थे। सबका अपना अपना कॉस्ट्यूम था, अपना अपना फ्लैग था, सभी उससे गुजर रहे थे। और उसके बाद जो दिखाया गया है वो क्या है? फ्रॉम द हेवंस, एवं स्वर्ग से ईसा मसीह, साधु संत जिसमें हो और देवदूत सभी इस दृश्य को देख रहे थे, सभी इस दृश्य को देख रहे थे। ऐसा पिक्चर में दर्शाया गया। और द आर्टिस्ट सिंबलाइजेस फ्रैटर्निटी among the nations of the world। और ये जो है कलाकार दिखाता है भाईचारे की भावना दुनिया के लोगों में। अब है बच्चों अगला जो हेडिंग है, टॉपिक है इसी का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार। वास्तव में कहें तो डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब का बीज बोया किसने? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे संविधान में जो आज इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी शब्द का प्रयोग किया गया है, दुनिया को, ऐसे तो भारत में कहेंगे कि बहुत पहले से था, वसुधैव कुटुंबकम की बात थी। तो लेकिन अगर इतिहास में आए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यूरोप राष्ट्र